हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, और इसको आग नहीं जला सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अधा है, अशोष्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित, अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तो इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं है। इस भीष्मादि को शरीर माया में होने से अनित्य है, इसमें शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर भी उस विषय में क्या चिंतन है। हे अर्जुन, आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस आश्चर्य को ज्यों ही इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने की योग्य नहीं है। क्योंकि धर्म युद्ध में बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है।